नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में अंतरराष्ट्रीय बदलते घटनाक्रम में इस विषय पर चर्चा करने के लिए कि हाल ही में इजराइल और हमास के बीच में तल्खियां बढ़ी हैं और बढ़ने का बहुत बड़ा कारण क्या है? याह्या सिनवार की मौत। अगर आपको याद हो तो इस्माइल हानिये के बाद हमास ने अपने लीडर के नाम पर याह्या सिनवार को लीडर बनाया था। याह्या सिनवार गाजा पट्टी में ही था और राफा बॉर्डर के पास इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा ड्रोन से किए गए हमले में मारा गया। इस पर हमने एक सेशन ऑलरेडी किया और वो सेशन हमने अपनी पाठशाला पर आप लोगों को डाला था और ये बताया था कि किस प्रकार से हमास लीडर मारा गया। हमास का इस्माइल हानिये के बाद दूसरा सबसे बड़ा लीडर यही था और इसका मारा जाना अपने आप में इजराइल के लिए बदला लेने जैसा था। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर हमले किए थे तो 1200 से अधिक इजरायली मारे गए थे, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष सब शामिल थे। उस 7 अक्टूबर के हमले को प्लान करने वाला व्यक्ति यही था। इसी व्यक्ति ने ये सारी घटना प्लान की थी और जब इसने प्लान की तो इजराइल इसी के खात्मे का लंबे समय से प्रयास कर रहा था। उन्हें यह मौका मिला 17 अक्टूबर 2024 को। पूरे 1 साल 10 दिन बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना में सबसे चर्चित तस्वीर रही जिसमें ड्रोन कैमरे में एक फूटे टूटे घर में यही याह्या सिनवार बैठा हुआ एक सोफे पर दिखाई देता है और जब ड्रोन कैमरा उसे कंफर्म करने के लिए बिल्कुल नजदीक जाता है तो वो छड़ी उठाकर उस पर फेंकते हुए दिखता है। अंतिम समय तक यह व्यक्ति अपने इस एरोगेंस को कि ये इजरायलियों से नफरत करता है वो अपनी तस्वीरों में दिखाने में कामयाब रहा। केवल इसकी इस तस्वीर के जारी होने से दुनिया में 2 मत निकल कर आए। एक मत ये था कि इजराइल ने अपना बदला ले लिया, याह्या सिनवार को जिसने इस हमले को प्लान किया था उसे पब्लिकली मार दिया। वो व्यक्ति इस तरह से मौत मारा गया जिसे देखकर उन सभी के दिल में डर बैठ जाए जो इजराइल के खिलाफ किसी भी प्रकार से कोई भी दिमाग में रणनीति बनाते हो। उसे प्लास्टिक की थैली में भरकर ले जाते हुए इजरायली सैनिक दिखा रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो भी खड़ा होगा उसकी हालत क्या होगी। ये तस्वीरें सिंबॉलिक नहीं थी, बाकायदा एक बहुत बड़े मैसेज को देने के लिए थी। यह घटना 17 अक्टूबर यानी कि आज से 2 दिन पहले की है। यह तस्वीर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने सबके सामने पब्लिक की। हमने भी आपके सामने इस विषय पर सेशन किया था और आपको जानकारी बताई थी कि नेतन्याहू ने इसकी मौत के बाद कहा था कि हिसाब बराबर हो गया। हिसाब बराबर मतलब जिसने हम पर हमला किया हमने उसे खत्म कर दिया। दुनिया भर की अखबारों ने इसे बड़ी खबर बनाकर छापा। टाइम मैगजीन ने तो बाकायदा इसे इस प्रकार से दिखाया जैसे आईडीएफ की तरफ से टाइम मैगजीन लिखी गई हो, क्योंकि इजराइल ने एलिमिनेटेड याह्या सिनवार करके लाइन यूज की थी। अब यहां से 2 बहस छिड़ गई और बड़ी बहस यह निकलकर आई कि क्या इजराइल ने याह्या सिनवार का फाइनल मोमेंट दुनिया को दिखाकर गलती कर दी है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि असल मायने में कभी भी इस तरह की जो हरकतें हैं ये 2 प्रकार के इंपैक्ट लाती हैं। जहां एक और इजराइल की इस हरकत ने कि हमने अपने दुश्मन को मार गिराया है, इजरायली समर्थकों के मन में विश्वास पैदा कर दिया कि इजराइल कुछ भी कर सकता है, दुश्मन कहीं भी छिपा हो उससे बदला ले सकता है। वहीं दूसरी ओर जो लोग याह्या सिनवार में अपना लीडर ढूंढते थे उन्हें एक हीरोइक मौत नजर आई। उन्हें नजर आया कि वो व्यक्ति जो पूरी तरह टूट चुका था, वो व्यक्ति जिसने इस युद्ध में अपना सब कुछ खो दिया था, आखिरी दम तक, मरते समय तक वो इजराइल का सामना कर रहा था। उसके हाथ में जो भी था वो उससे इस जियोनिस्ट रिजीम के खिलाफ युद्ध कर रहा था। ये तरीका उसके द्वारा जो अपनाया गया कि वो ड्रोन पर आखिर तक पत्थर फेंक रहा था या आखिर में भी डंडा फेंक रहा था, ये उसकी साहस की परिचायक बनी। बहुत से लोगों ने इस विषय पर अपनी प्रतिक्रियाएं लिखी। डैन कोहेन करके एक ट्विटर हैंडल है, उसके द्वारा किया गया ट्वीट दुनिया में वायरल हो गया। इतना जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ कि लोगों ने कहा
कि इजराइल ने यह तस्वीर जारी नहीं की, अपितु लोगों में एक साहस दे दिया। लोग इसकी वजह से आने वाले समय में याह्या सिनवार से मोटिवेट होते रहेंगे, और वो इसलिए कि यह व्यक्ति मरते दम तक, जब इसने कुफिये पहना हुआ था, जो कि फिलिस्तीन का जो ऊपर की तरफ सिर पर बांधने वाला स्कार्फ है वो पहना हुआ था, और उसने उस समय भी ड्रोन पर अपनी तरफ से स्टिक फेंकी थी। और जब ये स्टिक फेंकने का वीडियो इन्होंने निकाला, जिसमें ये पूरी तरह से एक्ट दिखा रहा है कि ये फाइनल एक्ट ऑफ डिफाइंस अगेंस्ट द जियोनिस्ट ऑक्यूपेशन, यानी कि इसने वो कार्य किया जो जियोनिस्ट रेजीम को, यानी कि इजराइल जो यहां पर गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है, इसे मतलब हटाने के लिए जो हर संभव प्रयास कर सकता था, वो व्यक्ति मरते दम तक करता गया। ऐसे में इस ट्वीट में लिखा गया कि उसकी डेथ ने उसे लीजेंड बना दिया है। आने वाले समय में लोग इससे मोटिवेशन लेंगे। कुछ लोगों का और भी कहना था, और वो ये कहना था कि इजराइल ने हमास के बारे में, याह्या सिनवार के बारे में, इस्माइल हानिये के बारे में हर बार एक ही बात प्रमोट की थी, और वो बात थी कि ये लोग ह्यूमन शील्ड बनाकर घूमते हैं। मतलब ये अपने आगे और लोगों को लगा के घूमते हैं ताकि इन्हें कोई पहचान ना सके। लेकिन आखिरी समय पर ये याह्या सिनवार अकेला दिखाई दिया। इसका मतलब यह था कि इसने किसी को ह्यूमन शील्ड नहीं बनाया हुआ था। अर्थात इजराइल का यह कहना कि ये लोग लोगों की भीड़ में छिपकर चलते हैं, यह दुनिया को बताया गया एक गलत मैसेज है। साथ ही लोगों ने एक और यहां पर पक्ष रखा, और वो ये था कि इजराइल ने गाजा पट्टी के बारे में हमास के लिए हमेशा कहा कि वो हमेशा अंडरग्राउंड रहते हैं, टनल्स में रहते हैं। लेकिन यह तस्वीर दिखाती है जिस तरह की रोशनी खिड़कियों से आ रही है, जिस तरह से ड्रोन एंट्री करने के लिए एक बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर पहुंचता है, उस सेकंड फ्लोर पर ड्रोन का पहुंचना यह दर्शाता है कि यह सेकंड फ्लोर पर था, अंडरग्राउंड नहीं था। यानी कि इजराइल दुनिया को बार बार यह कहकर कि पूरे हमास के लोग टनल्स में घुसे हुए हैं, तो लोगों ने कहा कि कहीं यह नंबर जो इजराइल बताता है कि हमारे 101 लोग अभी भी हमास की गिरफ्त में हैं, कहीं यह फेक नंबर तो नहीं है, क्योंकि इजराइल केवल उनके दम पर, उन 101 बंधकों की रिहाई के नाम पर लगातार हमास का और हमास के नाम पर गाजा पट्टी का खात्मा करता जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से फिलिस्तीन को मिटाकर इजराइल एक देश बन गया, फिलिस्तीन के बचे हुए हिस्से गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर अब जो निरंतर हमले गाजा पट्टी पर चल रहे हैं, क्या इजराइल ये अपने विस्तार के लिए कोई तरीका तो नहीं अपना रहा ताकि गाजा पट्टी में बची हुई आबादी को एक कोने में सरका दिया जाए और बाकी बची जगह पर खुद का कब्जा स्थापित कर लिया जाए? इस तरह की तमाम बातें इस मौत के साथ साथ उठ करके आई। इन तमाम मौतों के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त विभत्स कहिए या फिर ऐसी कहिए कि इजराइल के बदले की हमेशा मिसाल बनेगी एक तस्वीर निकल कर आई। याह्या सिनवार का एक वीडियो गजब वायरल था, जिसमें वो उंगली दिखाकर इजराइल को धमका रहा था। इन्होंने जो तस्वीर जारी की, उस तस्वीर में इसकी उसी उंगली को काट रखा था। हमने इसे छुपा दिया है। कहने का मतलब यह है कि इजराइल ने अपने बदला लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इसकी मौत से भी जिन्हें मोटिवेशन लेना था, उन्होंने मोटिवेशन लिया। इसीलिए न्यूज की हेडलाइन बनती है, दिस इज हाउ ए हीरो डाइज। ऐसा गाजा के अंदर रहने वाले लोगों ने याह्या सिनवार की मौत पर कहा कि ऐसे एक हीरो मरता है। आखिरी दम तक वो दुश्मन के सामने झुका नहीं, उसने दुश्मन के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। इजराइल के जब भी ड्रोन यहां पर खड़े थे वो उनके सामने किसी भी प्रकार से सरेंडर नहीं किया। और यह दर्शाता है कि इजरायली अटैक्स हो तो भी जिसके मन में इजराइल के खिलाफ नफरत है वो एनी टाइम एंड तक बनी रहेगी। परिणाम क्या निकला? दुनिया भर में इस याह्या सिनवार के जो समर्थक थे उन्होंने पोस्टर टांके। इन पोस्टर्स में आप देख रहे हैं हमास लीडर याह्या सिनवार का एक पोस्टर ईरान की राजधानी तेहरान में इतना बड़े बिलबोर्ड पर सजाया गया। चौराहों पर हूतियों के द्वारा यमन में इस प्रकार से याह्या सिनवार के समर्थन में लोग निकल कर आए और उसकी मौत को एक हेरोइक मौत बताया। कहा कि आज इजरायली संसाधनों के सामने भले ही याह्या सिनवार खड़ा ना हो पाया हो, लेकिन उसने जो अंत तक, मरते समय तक जो साहस दिखाया, वो हमेशा आने वाली पीढ़ियों को
इजराइल के खिलाफ खड़ा करने में और उन यूथ को जो इजराइल के सामने कभी नहीं झुकेंगे उनके लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। एक लीजेंड की तरह वो मरते दम तक इनके सामने नहीं झुका। यह बात ईरान ने यूएन में भी अपने मिशन के माध्यम से कही। ईरान ने कहा कि द पाथ towards the liberation of Palestine, as long as occupation and aggression exists, resistance will endure, for the martyr remain alive, a source of inspiration। ईरान हर जगह दुनिया भर में इसकी मौत को इस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है कि याह्या सिनवार ने अपनी मौत अपनी शहादत के रूप में दी है और उसकी आने वाली शहादत ना जाने कितने लोगों को फिलिस्तीन के लिए मोटिवेट करेगी। याह्या सिनवार मारा गया। हिजबुल्लाह ने भी इस बारे में कहा कि आने वाले समय में हम अपनी प्रतिरोध को और ज्यादा बढ़ाएंगे। हमास के लीडर के मर जाने पर याह्या सिनवार के केस में दुनिया भर से जितने भी लोग उसके समर्थन में थे उन्हें एक नई ऊर्जा का संचार मिला। तो क्या नेतन्याहू ने यह तरीका गलत अपना लिया? क्या याह्या सिनवार को मारकर उन्होंने कोई गलती की? गलती के नाम पर एक सबसे बड़ी चीज यहां पर आती है और वो क्या है? इसकी मौत के तुरंत बाद इसके समर्थन में निकले हुए हिजबुल्लाह ने और ईरान ने नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया। नेतन्याहू के घर पर, जो कि इजराइल के भीतर उनकी राजधानी के बिल्कुल नजदीक स्थित है, उस घर पर, जिस जगह का नाम कैसेरिया है, उस जगह पर शनिवार को हमला किया गया और यहां पर घर पर हमला करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया और यह ड्रोन लेबनान से चलाया गया था। 3 ड्रोन थे, इनमें से एक ड्रोन का पता नहीं चला, बाकी 2 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया, जैसा कि रॉयटर्स ने अपनी जानकारी में बताया। ड्रोन का अटैक वाज नॉट इमीडिएटली क्लेम्ड बाय हिजबुल्लाह व्हिच हैज बीन ट्रेडिंग फायर विद इजराइल सिंस लास्ट अक्टूबर। हालांकि हिजबुल्लाह ने इन हमलों की तत्काल प्रभाव से जिम्मेदारी नहीं ली। यह है नेतन्याहू का घर जहां आज हमला हुआ। नेतन्याहू का काशेरिया करके एक जगह है, वहां पर बना हुआ यह प्राइवेट होम है, सरकारी निवास नहीं है। इस सरकारी निवास पर इनके प्राइवेट घर पर हमला होता है। हमले की बाद की तस्वीरें आप यहां पर हुए ब्लास्ट के निशानों से पहचान सकते हैं। यहां पर कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं जिनमें नेतन्याहू के घर पर ड्रोन ने पहुंचकर हमला किया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां तक ड्रोन पहुंच गया, जो मोस्ट सिक्योर्ड प्लेस है, यह अपने आप में फिर से इजराइल के लिए एक चिंता का विषय है। आपको याद हो कि जब याह्या सिनवार मारा गया उसके बदले में यहां ड्रोन पहुंचाया है। ऐसे ही जब हानिये मारा गया था तब भी खबर छपी थी कि ईरान ने इनके यहां पर पूरी तरह से सर्वे कराने का प्रयास किया कि इजराइल का प्रधानमंत्री कहां रहता है और उसने बकायदा उसके लिए भी ड्रोन भेजा था। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का यह प्राइवेट रेजिडेंस है जो कि कासेरिया करके स्थान पर है और इसकी तस्वीरें इस समय पब्लिक में वायरल हो रही हैं। लेबनान जिसके उत्तर में है, इजराइल के उत्तर में, यहां से 80 किलोमीटर दूर इस ड्रोन को भेजा गया था। आप यहां पर देख सकते हैं कासेरिया नाम का बिल्कुल शहर मध्य में स्थित है। यहां पर इनका मतलब घर है, नेतन्याहू का प्राइवेट हाउस है। हालांकि नेतन्याहू इस घर में उस समय नहीं थे, ना ही उनके परिवार के सदस्य थे। नेतन्याहू का घर 70 किलोमीटर दूर नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ और ऐसे में यहां पर जबरदस्त तरीके से सिक्योरिटी एजेंसीज पहुंची और उन्होंने इस बारे में जांच करना शुरू किया कि आफ्टर ऑल हमारा कोई भी सायरन इसको पहचान क्यों नहीं पाया, या फिर हमारा आयरन डोम इसे क्यों नहीं पहचान पाया, हमने इस बारे में कोई सूचना कैसे जारी नहीं की। अब आपके सामने एक वीडियो आ रहा है, इसे ध्यान से देखें। अगर आप नोटिस करेंगे तो एक छोटी सी छाया सी आपको जाती हुई दिख रही है और इससे निकलता हुआ एक बम दिख रहा है। हो सकता है ये इतना विजिबल ना हो, तो अब देखें, अब फिर से आपको एक तस्वीर दिखी, एक फ्लाइट सी उड़कर जाती हुई दिखी है। यदि आपको ये दिखाई दे रहे हो तो ये सभी ड्रोन्स हैं और इन्हीं ड्रोन्स के माध्यम से हमला किया गया है। एक और ये जो हवाई जहाज सा दिख रहा है, असल में ये ड्रोन है। एक और वीडियो दिखाता हूं। ये एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और इसके पीछे से ड्रोन चलता हुआ आ रहा है। देखिए ये ड्रोन आ रहा और ये ड्रोन इसी के बगल से निकलेगा थोड़ी देर में। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए ये रहा ड्रोन और ये थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर को ओवरटेक कर गया, हेलीकॉप्टर से आगे निकल गया और निकल करके ये जाकर के
जैसे ही नेतन्याहू के घर के आसपास पहुंचा, सायरन की आवाज सुनना आप लोगों ने शुरू कर दिया। मतलब यह ड्रोन इतना तेजी से आ रहा था कि हेलीकॉप्टर की गति भी इसके आगे कुछ नहीं थी। आप इस स्पीड को देखें तो आप समझ पाएंगे, यह वीडियो कैप्चर हुआ है बकायदा। ये देखिए, ये ड्रोन उड़ता हुआ आ रहा है, हेलीकॉप्टर पीछे रह जाता है, ये इससे आगे निकलता है और जैसे ही ये प्राइम मिनिस्टर के घर के नजदीक जाता है, सायरन की आवाज सुनाई देना शुरू हो जाती है। सायरन की आवाज शुरू हो जाती है, लेकिन इस ड्रोन को रोका नहीं जा सका और इसने उसके घर पर जाकर गोला गिराया है। ऐसे में इजराइल के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ दुश्मनी रखने वाले लोगों ने तस्वीर जारी की कि जब ड्रोन आया तो नेतन्याहू कुछ इस तरह छुप गए होंगे। हालांकि ये अपने अंदर की उस फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हाल ही में अपने बहुत लोग खोए हैं। नसरुल्ला खोया है, याया सिनवार खोया है, इस्माइल हानिये खोया है। बड़े सारे लीडर्स को खोने के बाद अल्टीमेटली नेतन्याहू ही इनके लिए सबसे बड़े दुश्मन है और इन्हें टारगेट करना इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो फिर नेतन्याहू ने क्या कहा? नेतन्याहू ने इस पूरी घटना के बाद फिर से गार्डन में, खुले में बाहर निकलकर, कि अगर आपको लगता है कि मैं टेबल के नीचे छुप गया था तो ये लीजिए, मैं पब्लिकली सामने आ जाता हूं। पब्लिकली सामने आते हैं और सामने आकर के अपने ऊपर हुए इस हमले को कायराना ईरानी हमला बताते हैं और कहते हैं कि हम अपने खिलाफ किसी को कहीं पर भी नहीं छोड़ने वाले। इसका मतलब तय है कि अब अगर यह हमला ईरान की तरफ से हुआ था, यह प्रूव हो जाता है, तो नेतन्याहू का अपना तरफ से साफ संदेश है कि अब मेरा कोई दुश्मन बचा नहीं है सिवाय ईरान के। ईरान को तैयार रहना होगा कि यहां से आगे इजराइल क्या करेगा। हालांकि इजराइल और ईरान के बीच में लंबे समय से दुनिया इंतजार कर रही है कि क्या कुछ होगा, क्योंकि जब से इजराइल के ऊपर ईरान ने 181 बैलिस्टिक मिसाइल चलाई हैं, तब से इजराइल ने कोई भी बदले की कार्रवाई अभी तक नहीं की है। अब तो प्रधानमंत्री के घर तक को टारगेट कर दिया गया है और ऐसे में लोगों का कहना है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के पास तो ऐसी वाली ड्रोन हो नहीं सकते। यह संभवतया सैयद 107 है, जो कि जियाद 107 ईरान का ही रेप्लिकेशन है, क्योंकि जियाद 107 ईरान का बनाया हुआ एक ड्रोन है जो ऐसा हथियार है जो अपनी ऊंचाई और उड़ान के कारण ट्रैक नहीं हो पाता, लोग उसे पकड़ नहीं पाते, उसकी गति बहुत तेज है। संभवतया ईरान ने हिजबुल्लाह को यही दिया होगा और ये आयरन डोम को भी चकमा देने में कामयाब हुआ और प्रधानमंत्री के घर तक पहुंचने में कामयाब हुआ। न्यूज आने लगी कि हिजबुल्लाह का यह ड्रोन एक बार पहले भी आया था। सुर्खियां 18 अगस्त की हैं, जब हिजबुल्लाह का यह ड्रोन प्रधानमंत्री के घर का रैकी करने आया था। उसकी सुर्खियां भी आप 18 अगस्त 2024 की देख सकते हैं। अर्थात इसकी प्लानिंग पहले भी की गई थी कि कैसे इनके घर को टारगेट किया जा सकता है। तो अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा, इसमें केवल इतनी सी लाइन पर्याप्त है कि हमें कोई नहीं रोक सकता। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि चाहे मेरे ऊपर ड्रोन का हमला हो या फिर इजराइल पर कितने भी हमले हों, हम अपने दुश्मनों को कहीं भी और कैसे भी टारगेट कर ही देंगे। हालांकि याह्या सिनवार की मौत के बाद हिजबुल्लाह में जो भी थोड़ी बहुत दम बची है, जबकि हिजबुल्लाह खुद से अपनी तरफ से शांति संदेश भेज चुका है, सीज फायर संदेश भेज चुका है, लेकिन जब इजराइल ने नहीं माना तो ऐसे में आज हिजबुल्लाह ने लगभग 55 रॉकेट इजराइल की तरफ दागे, जो कि उसका अपनी तरफ से याह्या सिनवार की मौत के बाद प्रतिक्रिया दर्शाने का संभव कोई तरीका होगा। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि इजराइल में इन रॉकेट्स की वजह से कई जगह पर नुकसान भी हुए हैं। ऐसे में खेमनेई बाहर आते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि जान लो कि सिनवार की मौत व्यर्थ नहीं गई है। अब उसकी सेना में आप लोग शामिल हों। हमास के लड़ाकों को याह्या सिनवार ने मरकर जो प्रेरणा दी है, वो दिखाती है कि वो अंत तक इजराइल के सामने नहीं झुका, हर किसी के लिए वो प्रेरणा का कार्य करेगा। खेमनेई ने अपने ट्वीट्स में उन सभी लोगों को या फिर मुस्लिम ब्रदरहुड कंट्रीज को इकट्ठा होने के लिए कहा इन द नेम ऑफ गॉड, द कंपैशनेट, द मर्सीफुल, डियर मुस्लिम नेशंस, डियर करेजियस यूथ ऑफ द रीजन, द हेरोइक मुजाहिद कमांडर याह्या सिनवार हैज ज्वाइंड हिज मार्टियर्ड कॉमरेड्स।
मतलब जो अब तक शहीद हुए हैं इनकी नजर में उन्हें जाकर उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और उनकी शहादत को इन्होंने अपनी तरफ से जबरदस्त तरीके से रिकॉग्नाइज किया है। मतलब यह है कि भले ही याह्या सिनवार मर गया हो, ना तो हमास इनकी नजर में खत्म हुआ है, नसरुल्लाह भले ही मर गया हो, ना ही हिजबुल्लाह खत्म हुआ है। जब तक ईरान इन लोगों को अपनी तरफ से मोटिवेशन देता रहेगा, ईरान का इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वार चलता रहेगा। इसका मतलब यह है कि अब इजराइल को अगर अपने ऊपर होने वाले भविष्य के हमले रोकने हैं तो ईरान के ही प्रॉक्सी वार को रोकना होगा। दुनिया के लिए यह कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आने वाले समय में ईरान इजराइल होकर रहेगा, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है। क्योंकि अंततोगत्वा जब सारे ही प्यादे मर जाएंगे तो फिर अंत में उनके साथ खड़ा हुआ उनका लीडर नंबर जरूर आएगा। आने वाले समय में इजराइल ईरान अगर होता है तो उसका दूरगामी असर भारत पर भी होगा, क्योंकि ईरान अभी भी नेतन्याहू को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ मैं एक जानकारी और दे दूं, हाल ही में कुछ तस्वीरें और वायरल हो रही हैं जिसमें एक कार इंटेंशनली इजरायली फोर्सेस की गाड़ी में टक्कर मारती हुई दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि ये फिलिस्तीनी समर्थक हैं जो कि टारगेट कर रहे हैं इजरायली फोर्सेस को। अब इसकी सत्यता तो हम प्रमाणित नहीं करते कि मरने वाले के दिमाग में क्या था, लेकिन हां, लोग इसे इसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। और हां, डिटेल एनालिसिस भविष्य में बहुत ही बेहतरीन एडिटेड वीडियोस के लिए जो पूरी तरह से आपके सामने बढ़िया एक्सप्लेनर्स लेकर आएंगे, उनके लिए हमारा नया चैनल जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, नाम है उसका अंकित अवस्थी, जाकर उसे ज्वाइन कर लें। जल्दी ही बेहतरीन वीडियो वहां आ रहा है। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, आज और कल केवल 2 ही दिन हैं मेरे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर कोर्सेज ज्वाइन करने के डेट्स के रूप में। इसके बाद यहां पर एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। यहां पर मेरे द्वारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, जिनकी डेली लाइव क्लासेस होंगी, वीकली टेस्ट होंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको दी जाएंगी, अगले दिन उनका डिस्कशन होगा, वीकली टेस्ट होगा। पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर केवल एक सब्जेक्ट पढ़ना हो तो पॉलिटी मंडे से शुरू हो रही है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी एनसीईआरटी बैच के साथ ये आपको मिलती है। इसके बाद में अन्य सब्जेक्ट्स हैं वो आपके लिए क्रोनोलॉजिकली आते रहेंगे। साथ में साथियों, अगर आप हमारे रिकॉर्डेड बैच एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे द्वारा पढ़ाए हुए रिकॉर्डेड बैच भी हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, उन्हें आप एक्सेस करें। आरएएस फाउंडेशन के बैच उपलब्ध हैं, हमारे हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं जिन्हें आप घर पर मंगा सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कीमत के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।